कमरे में बैठी हूँ। आज दीक्षा की कमरे की चादर बदली है क्योंकि दीक्षा जाती है तभी हम चादर बदल पाते हैं। वो थोड़ा देर से उठती है, नहीं उठती, फ़ोनों में लगी रहती है, उसको डिस्टर्बेंस लगती है कि हम उसको परेशान कर रहे हैं, तो फिर उसके जाने पे बेडशीट बदली जाती है। किसी का कमेंट आया कुकर कहाँ गए? कुकर भी यहीं है। अब मैंने बर्तन के व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हो। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बताना चाहिए, इसीलिए मैंने व्लॉग बनाए। अगर आप लोगों को बर्तन के व्लॉग बोरिंग लग रहे हैं तो आपकी मर्जी। आगे बस कुकर का ही व्लॉग रह गया, वो मैं नहीं डालूँगी। और बर्तन में ले आई, मुझे चेंज करने थे, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। और लगता है नया घर जब होगा तब की तब होगा, क्योंकि नए घर के साथ साथ बहुत खर्चे भी आ जाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि सब चीज़ नए घर होने के बाद लेंगे बर्तन सामान, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि और बहुत सारे खर्चे सर पे आ जाते हैं। तो मेरे को नीड थी, मेरे को नॉन स्टिक बर्तन चेंज करना था, इसीलिए मैंने बर्तन जो है वो ख़रीद लिए। और मुझे नए बर्तनों में सच में मैंने बताया जैसे कि मुझे कुकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और साड़ी का जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो हम हर वीडियो में मेंशन करते हैं। आप लोग क्या है, मुझे लगता है प्रॉपर वीडियो देखते नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर ही मेंशन होते हैं नाम वगैरह। बाद में मैं व्लॉग आप पूछते हैं तो मैं ढूंढती हूँ, मुझे तब भी नहीं मिलता कि मैंने कहाँ क्या बोला है। क्योंकि व्लॉग में क्या होता है कि कई बार हम जैसे कैमरा ऑन कर लिया, पता नहीं हमारे मन में क्या आ रहा है, क्या हमें आपसे बात करनी है, उस टाइम पर हमें जो याद आता है हम वो बोल देते हैं। और किसी का कमेंट आया है कि माइक्रोवेव, जी नहीं, माइक्रोवेव यूज़ नहीं करते। मैंने माइक्रोवेव जो है सुना था कि नुकसान देता है, उसके बाद से जो है वो मैंने हटा दिया। मेरे को काफ़ी साल हो गए हटाए हुए भी, 7-8 साल हो गए। सिर्फ मैं OTG यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत कम यूज़ आता है मेरा OTG। एयर फ्रायर भी है मेरे पास, मेरे को गिफ्ट मिला था इनके फ्रेंड से, मेरे हस्बैंड के, लेकिन अभी मैंने निकाला नहीं क्योंकि मेरे किचन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। या तो एयर फ्रायर खड़ा हो जाएगा या फिर मैं खड़ी हो जाऊंगी क्योंकि जगह ही नहीं है स्लैब पे। मैंने इसलिए जूसर भी हटा दिया, क्योंकि सर्दी में मोस्टली मैं जूस बनाती, तो मैंने उठा के रख दिया कि सर्दी में ही निकालूंगी, क्योंकि गैस के बगल में चूल्हा, साइड में कॉर्नर पे कोई जगह ही नहीं है। इधर माइक्रोवेव आया था, इधर टोकरा आया था बर्तनों का, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मैंने सुना है कि एयर फ्रायर वगैरह में ये सब चीज़ें भूनी जा सकती हैं, बहुत सही भूनती हैं। तो जब यूज़ करूँगी तब की तब देखूँगी। फिलहाल तो हम हाथों का यूज़ कर रहे हैं भूनने के लिए, कि मंगोड़ी भून के रखनी है या धनिया भून के रखना है। धनिया मैं पैकेट ले आती हूँ, फ्रिज में डालती हूँ, इसलिए मैं भून करके उसको रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ऐसा बोरिंग सा हो रहा है। चाची की डेथ से आकर के मतलब कुछ लग ही नहीं रहा कि बस क्या है क्या नहीं है। चलो भी ठीक है, जैसे टाइम कट जाए, एक दिन तो सब नहीं जाना है। तो मैं बताती हूँ कि जो मेरा हेयर पैक है वो मैं कंटिन्यू एवरी वीक लगा रही हूँ। मतलब मैं वीडियो में दिखाती नहीं हूँ बार बार कि एक ही चीज़ को बार बार क्या दिखाऊँ, पर सच में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बाल मेरे टूटने बंद हो चुके हैं, 3 बार मैं लगा चुकी हूँ उसको। एवरी फ्राइडे सैटरडे में उसको लगाती हूँ, और मतलब बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं मेरे बाल। और बस ये थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाए बालों में, हल्का हल्का जो हल्कापन ये बालों में हो गया, ये भर जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और मैंने रोज़मेरी की बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैंने रोज़मेरी जो एसेंशियल ऑयल है वो भी ऑर्डर किया है, और उसकी लीव्स भी ऑर्डर किए हैं कि लीव्स में पैक में लगा सकूँ या उसका पानी लगा के स्प्रे कर सकूँ, और जो एसेंशियल ऑयल उसको ऑयल में मिला करके लगा सकूँ। तो यूज़ करके देखते हैं, मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है। और फ्रेंड्स, कई लोगों ने मेरे से मेहंदी के लिए पूछा है, तो मेहंदी जो मेरे पास बबीता आती है फिशर में, उसी से लगवाती हूँ, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। कईयों ने नंबर भी मांगा है, लेकिन वो कहती है दीदी मैं जाऊँगी, मेरे पास ऑलरेडी इतने घर हैं कि एक्स्ट्रा न्यू घर में पकड़ना नहीं चाहती। तो ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ये अनुरुद्धाचार्य महाराज जी बोल तो सच रहे हैं। कह रहे आदमी बेचारा कमा के आता है थका हारा, उसको 4 दिन की बासी रोटी मिले, 2 दिन की मिले, ना मिले, बेचारा चुपचाप कपड़े बदलता लेट जाता है। औरतें 10 रुपए क्या कमा लाएं, पूरा घर सर पे उठा लेती है। अरे आज मैं 10 रुपए कमा के आई हूँ, चलो आज तुम खाना बनाओ या होटल से मंगाओ, मेरे बस की नहीं है, आज ये सफाई वाली लगा लो, आज ये कर लो, अब मैं तुम्हारे को टाइम नहीं दे सकती खाने पीने का, इसका उसका, कमाने लगी हूँ मैं। और आदमी बेचारा बता तो दिया, मतलब कोई हुक्म नहीं चलाता, आदमी कुछ नहीं। हाँ। जो हम औरतें इतने टाइम से टॉर्चर झेलती आई है, वो किसने करा हमारे पर टॉर्चर? हाँ नहीं करे कोई भरे कोई, किसी ने करा होगा बाहर, आज के पुरुष रहे हैं। अच्छा हाँ। आज के पुरुष, तुम आज के पुरुष हो जो तुमने हमारे पर टॉर्चर करा, तुम्हें क्या पता? हाँ। हम बेचारी कमलियों से पूछो कैसे झेले हैं हमने ये तुम्हारे टॉर्चर। वो छोटा हाथी हुई पड़ी है। हाँ, छोटा हाथी। शुक्र है तेरे को टॉर्चर करा, नहीं करता तो तू तो बड़ा हाथी हो जाती। हाँ, मतलब तुम मान रहे तुम्हें टॉर्चर करा मुझे करने के बाद, तू ही कह रही है टॉर्चर करने के बाद तू छोटा हाथी हुई पड़ी है, अगर ना करते तू तो बड़ा हाथी हो जाती।
ये देखो वो फ्रेंड्स, सही कह रहे हैं महाराज जी, ये मोर औरतें मसूर की कमाने दाल, क्या हाँ, लगे, हाँ, बेचारे हाँ। आदमियों के सर पे बैठ जाती है। तो वो महाराज जी भी तो जेंट्स है ने, तो हाँ। वो क्यों नहीं बोलेंगे? घर को सर पे उठा लेती है। वो भी तो एक आदमी है। आदमी बेचारा 10,000 कमा के आए, बेचारा चुपचाप मुंह सब बना के थक कार के बैठ जाता हाँ, है। हाँ, और हाँ। 10 रुपए क्या कमा ले, ओए होए। उस दिन तो जब तक 10 औरतों को आपस में नहीं बताएंगी आज मैं कमा के आई हूँ, जब तक तो रोटी हजम ना हो। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। 3 घंटे अपनी बहन को बताएंगी, 2-3 घंटे अपनी मम्मी को भी बताएंगी, पापा को बेचारे 10-15 मिनट ही बताएंगे कि वो जेंट्स है। भाई को बताए ना बताए वो समझेगा नहीं, तो इसलिए बोलेंगी नहीं। पर बहनों को 3 घंटे जरूर बताएंगे, देख बहन आज मैं ये करके आई थी, वहां गई थी, ये करा था मैंने। तो सारी लेडीज जरा इनके ऊपर कमेंट करके बताना, आज इनको आने दो, हस्बैंड जी के ऊपर। आने दो, इनको बताऊंगी मैं आज इनको। हाँ हाँ, बताऊंगी हाँ। मैं। ये मैं नहीं कह रहा, अनुरुद्ध महाराज जी कह तो रहे हैं। सारी लेडीज हाँ। के मुझे कमेंट चाहिए ये गोयल साहब की बातों पे, जो ये मेरी डायलॉग नहीं, मार रहे हैं। अनुरुद्ध आचार्य जो महाराज भी जी। है लेक्चर तुम दे रहे हो ना, मैं नहीं दे रहा, उन्होंने कहा है। मुझे कमेंट चाहिए सबके, गोयल साहब के ना व्यूज ना, पे क्या व्यू गोयल साहब है। ने मरना है, रात की भी रोटी खानी है अभी तो। मैं तो जा रही तीज पार्टी में, तुम्हें कौन रोटी बना के दे रहा है? देखेंगे, हम बना लेंगे। तो फिर क्या डरना जब खुद बनानी है तो। अरे बनाने वाला भी डरता है बेचारा। हाँ, पता चले कि नमक की जगह आटा रख दिया और आटे की जगह नमक रख दिया। मतलब तुम्हारा औरतों के बिना इसमें भी गुजारा नहीं है। औरतें ही बताएंगी कि ये नमक है, ये आटा है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। डब्बे बदल दिए ना, तो हाँ। बेचारा पता चले आटे की जगह नमक की रोटी खा रहा हाँ है। हाँ हाँ, डब्बे बदल दिए। तो तुम तो कहते घर का काम सारा तुम करते हो, डब्बे हमने कैसे बेचारे बदल को तो ये दिए? नहीं पता ये दाल कौन सी है तो वो दाल कौन सी है। सारी लेडीज जो के हाथ कमेंट में आई, कमेंट। जो हाथ में बेचारे के दाल आई वो बना ली, जो चावल आए वो बना लिए। पहले तो फ्रिज में देखता है कुछ बचा तो नहीं है, बासी कुछ ही। पहले बेचारा ना उसको उठाता है, गरम करता है, निपटाता है। चल भाई ये आते ही वो मेरे मत्थे मारेगी, पहले खुद ही निपटा लो। निपटाने के बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत भूख भी लगी तो बर्दाश्त कर लेता है। जितनी ये टिक्की कचौड़ियाँ खाई है ना, सब लेडीज के मुझे कमेंट चाहिए गोयल साहब के ऊपर। मैंने क्या कमेंट्स कर दिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेचारा मरता पड़ता क्या क्या नहीं करता, और औरत जरा सा तो कुछ कर दे, एक पिन लग जाए ना, होए होए माँ ब्लड निकल गया मेरा ब्लड। आदमी 1-1 यूनिट ब्लड दिया था, डोनेट कराता तो कहता चलो कोई बात नहीं यार। कैसे दिया? तो बीबी तो तुम्हारा इतना पी लेती अरे है। हाँ तो, अरे तब भी थोड़ा बहुत दे ही आते हैं, कोई बात नहीं। और उनका एक बूंद निकल जाए, सेट। हाय, अरे डॉक्टर को बुलाओ। जरा ये मूंगफली का पैकेट मारो, दो ऊपर जाओ जाओ। उसे क्या घूर रहे हो? अरे मैं देख रहा हूँ, जब मैं लाया था इतना ऊपर तक फूला हुआ, इतना भरा हुआ था। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ ऊपर का तो बिल्कुल ही स्लिक हो गया, स्लिम हो गया, क्या बोलते हैं, नीचे का इतना सा रह गया। कैसे? इससे पूछ लो, पतला कैसे हो गया ये? इससे पूछ लो कि भाई तू पतला कैसे हो गया। डाइटिशियन पे है क्या ये पैकेट? पूछ लो, तो अपनी बीबी को भी कर लेना पतला। डाइट पे है क्या? फ्रेंड्स, आज है मेरी तीज पार्टी, तो रेडी हो रही हूँ मैं तीज पार्टी के लिए। और हेयर स्टाइल मैं बाजार से नहीं बनवा रही, आज मैं बाल खुले करूँगी, स्ट्रेट करवा रही हूँ सरिता से। तो ब्लाउज़ मैंने पहन लिया, बस अब रेडी होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बाल करवा लेते हैं स्ट्रेट। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी बस मेकअप रह गया। मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, उस वाली साड़ी के थोड़े से ब्लाउज में दिक्कत आ रही थी। हेलो, हाँ जी भैया। मैं रिक्शा का ड्राइवर बोल रहा था, मुझे आपके आने का थोड़ी सी लोकेशन बता देंगे कहाँ पे पड़ेगा आपको? भैया ये बाहर ना मेन रोड पे वो है बीकानेर। थोड़े से ब्लाउज में आ गई थी दिक्कत, तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। आप लोगों ने ये साड़ी मेरी पहले भी देखी हुई है, मैंने पहनी थी, तनु ने बना के दिया मुझे। साड़ी बहुत ही सुंदर साड़ी है, तो मैंने ऑप्शन में निकाल के रख ली थी कि अगर बाई चांस अगर ऑप्शन ना रखो ना तो क्या पता वो मेरे को आ ही जाता। तो ये मैंने अपने मेकअप का जो लिया था, बहुत काम आ रहा है, सच्ची में बहुत काम आ रहा है।
तो ये क्या है, सारा मेकअप ना अब मेरे बिल्कुल सामने है। पहले मुझे क्या होता था, मैंने आपको बताया कि किट खोलनी पड़ती थी, निकालना पड़ता था, करना पड़ता था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। तो क्रीम मेरे फेस पे लगी हुई है, सुबह लगाई थी मैंने। तो फाउंडेशन ले लेते हैं थोड़ा सा और लगा लेते हैं फाउंडेशन। पूरे तैयार होने के बाद मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि क्या था, तैयार होने में मेरे को सरिता की हेल्प चाहिए थी और मेकअप तो मुझे खुद ही करना है। तो मेरे को ये था कि वो बेचारी आराम से इजीली काम करके चली जाए, तो इस चक्कर में मैं पूरी तैयार होने के बाद मेकअप करने लगी हूँ। फाउंडेशन में लगा चुकी हूँ, अब लगा लेते हैं लूज पाउडर। मेरे इस ब्रश थे, ये है ओरिफ्लेम का। इसके साथ ही अपना रूज लगा लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग रूज बोलते हैं, आजकल के बच्चे बोलते हैं ब्लशर। और फिर थोड़ा सा लगा लेते हैं शिमर। देखिए मैंने मेकअप तो कर लिया, अब शायद इसके साथ चॉकलेट कलर की लिपस्टिक जाएगी। तो कहीं मेरे पास चॉकलेट कलर की लिपस्टिक थी तो सही, ये वाली है। तो फ्रेंड्स ये दिखाई भी थी मैंने L18 की, तो चलिए ये लगा लेते हैं। हो चुकी है डन। अब लगा लेते हैं बिंदी। इस कलर की सेम तो मेरी बिंदी नहीं होगी, मिलती जुलती कुछ लगा लेते हैं, देखते हैं कौन सी लगेगी इस पे। ये वाली चल रही है, लग तो रहा है। फिक्स में डार्क है, उसकी जगह डार्क लगा के देखो। आई थिंक ये डार्क वाली ज़्यादा ठीक लग रही है। अब बालों को मैंने प्रेसिंग करा ली थी, पर सोच रही हूँ आगे देखते थोड़ा सा कुछ करने के लिए। देखो वैसे ऐसे तो बाल अच्छे लग रहे हैं। हो चुकी हूँ, बालों को हल्का हल्का मैंने टाई कर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है डांस वांस करने में कहीं ज़्यादा हालत ख़राब ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा क्या हेयर स्टाइल करूँ क्या नहीं, तो यही कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। मेरी ये मेकअप किट सच्ची में बहुत काम आ रही है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे इतने आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ। मैं बड़ी परेशान थी अपने सामान के लिए, अब मैं सेटिस्फाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड पास में ही जाना है, भाविश को फ़ोन कर देती हूँ, स्कूटी पे ही छोड़ देगा मेरे को। लुक मैं आपको अपनी दिखा देती हूँ, अगर आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए। यह साड़ी रेडी हो चुकी है। हमारा प्रोग्राम है ग्रीन लॉन्च, प्रीतमपुरा में, जो चुनमुन के पास है, पास में ही है बिल्कुल घर के। तो कोई दिक्कत नहीं, भावेश ने स्कूटी पे छोड़ दिया है, तो मैं अब जा रही हूँ। देखती हूँ कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि योगा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन करी है, तो मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, क्योंकि उनके सारे ही बैचेस के लोग आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चल लेते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तभी जानेंगे किसी को। पहुँच चुके हैं। नहीं जानते फिर भी जान लेंगे यार। थैंक यू। शक्ल तो दिखा दे इधर। प्रीति जी नहीं आई? तो फ्रेंड्स से मिले, ये हमारी योगा टीचर। योगा टीचर अभी यहाँ पे स्टार्टर भैया
ये क्या क्या है? ये चाप है। ये मत देना, थोड़ा सा पनीर और ये दो ये दे दो, और चटनी देना, सॉस मत देना। नाम नेहा। अब वीडियो ले रही हूँ। इधर इंजॉय हो रहे हैं स्टार्टर सबके। कम कम खाओ, पतली पतली मेरी जैसी हो जाओगी नहीं तो। ए मैडम, तू तो है ही पतली, तू क्या पतली होगी? मैडम मेरी जैसी मोटी नहीं, कम कम खाओ। हमें हवा भी लग जाती है, हम हो जाते हैं मोटे। पार्टी हो चुकी है डन, तो चलिए फटाफट से चलते हैं घर पे। एंजॉय हो गया, डांस हो गया, कमर की तो सच में बैंड बजी होगी, खूब ठमक लिया, हम नाच लिए। ओके प्रीति जी बाय, मेरा बेटा आ गया। बाय बाय फ्रेंड जी, मिल लो दोबारा मेरी योगा टीचर। ये देखो कितनी पतली है, मैं कितनी मोटी हूँ। भैया ले ली तुमने? लेनी है 10-15 मिनट, कोई दिक्कत है क्या? हाँ है दिक्कत बिल्कुल। अब तू लेके दिखाइयो, तेरे को बताऊंगा, फिर मुझे भी दिक्कत होगी। तो मैं तो यहीं सोती हूँ, मेरे को तुम्हें क्या मेरे से दिक्कत होगी? मैं भी यहीं बैठता हूँ। तुम्हारी अंदर रूम में जाओ। मैं आरएसी में हूँ, अगर तुम्हारी स्लीपर है ना तो आरएसी मेरे पास भी है, बैठ के तो मेरे को भी जाना अलाउड है। तुम्हारी कैंसिल है टिकट आरएसी की, तुम जाओ। कोई कैंसिल नहीं है, आरएसी बैठने की है, तुम्हारी सोने की स्लीपर, सो के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठे हुए को नहीं उठा सकते। ये किसने रूल बनाया सब बेकार सा? और बैठा हुआ तो पूरी रात जग के जाएगा, तो वो तुम्हें डिस्टर्ब तुम हो ना हो, तुम देखो। मैं तो अपने बैठ के एंजॉय करके जाऊंगा, तुम्हारी नींद खराब होती रहे। ये स्लीपर आरएसी छोड़ो, जाओ अपने रूम में, गो
सीटिंग है मेरी RAC। देख लो इनकी सीटिंग चल रही है RAC। यहाँ स्लीपर कोच वाले पागल हैं जो बैठे हैं। टमाटर 60 रुपए किलो लाया हूँ। क्या तीर मारे, 80 तो गली में मिल रहे थे, कम से कम 40 तो लेके आते। मैं तो 40 वाले भी ले आता, ले 30 भी आता। फिर 40 वाले इतने इतने से मिल रहे थे। मैं तो छाटने में भले ही मेरे को 15 मिनट लग जाते, पर तू ही बह बह करती, ये क्या कूड़ा उठा लाए, ये चीने चीने से कंचे कंचे से मेरे सर में लाके मारे। इससे अच्छा मैं 80 रुपए ले लेती। मेरा तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। एक काम को दो खराब करते हैं, इससे अच्छा तो ना कहती मैं। हे भगवान, इनसे तो भगवान बचाए। पता नहीं कैसे मैंने 28-29 साल निकाल लिए इनके साथ, 31 जितने भी निकाल लिए। हे भगवान, तुम्हारी जब देखो मेरे सर में कूड़ा लाके मारते हैं। तुम्हारी पसंद घास चरने गई थी। 30 कह रहा निक्कू, 30 29 का तो मैं हूँ। 29 का वो है 30। तो ले तो आया ढंग के। क्या फायदा हुआ, 80 तो मैं गली में ही ले लेती। 4 दिन से बिना टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। इतने इतने कंचे से मिल रहे थे। 4 दिन मैंने कंप्रोमाइज करा बिना टमाटर के, तुम 40 लाते इसलिए। हाँ। ये तो ना कहा था 60 रुपए के लाके मेरे सर में मारो। फिर तो मैं मंडी चला जाता, वहाँ तो 20 रुपए मिल जाते। तो चले जाते। फिर तू वहाँ पे 5 किलो एक साथ मिलती है कम से कम कोई कोई बात चीज। नहीं, ले आते। आज का मैंने सीखा हुआ, पीस के फ्रीजर में डाल देती। हर सब्जी 5 किलो मिलती है, चाहे गोभी हो, चाहे आलू हो, चाहे बैंगन हो, चाहे भिंडी हो। हर सब्जी का वाह। मैंने सर में मारना है। मतलब एक टमाटर लेने 20 रुपए किलो के फर्क में 100 रुपए का 5 किलो का फर्क आया। 500 का मैं गाड़ी का पेट्रोल फूक दूं। गाड़ी स्कूटी नहीं कहा था मैंने, पैदल चल के जाता और मटका भी हल्का हो जाता पैदल। तो पैदल इस महीने चला जाता हूँ, अगले महीने तक वापस आ कोई जाऊंगा। बात नहीं, मैं 1 महीना और कंप्रोमाइज कर लेती बिना टमाटर की सब्जी की। मैं तो वैसे ही खाना अच्छा नहीं बनाती, बिना टमाटर के बना लेती। तो फिर क्यों गई आज जमुना पार गाड़ी पे, पैदल ही चल पड़ते। मेरे को तो अपना वजन नहीं कम करना, आपके लिए कह रही हूँ। मैं तो मटका कम करा था, आज तो मुझे भी जाना था मैंने तो इसलिए। नहीं कहा था कि मैंने कम करना है, जब होगा अपने आप हो जाएगा। मुझे तो करवाना ही है, दिख रहा है। तो तू भी तो अपने हथनी मैं- को वो बना। ऐसी खूबसूरत हूँ, मेरे को जरूरत खूबसूरत नहीं है। हूँ। मैं मियाँ मियाँ मिट्ठू। कोई बात नहीं, अपने मियाँ मिट्टू भी तो खासियत होनी चाहिए किसी को बोलने की। तुम अपने मियाँ मिट्टू बन लो। मैं तो नहीं बनता, मैं तो जितना स्मार्ट हूँ मैं तो उतना ही हूँ। तो बस नहीं बन सकते ना हाँ, मियाँ बन नहीं मिट्टू। सकता हूँ। भाई मियाँ मिट्टू बनने के लिए भी तो गट्स चाहिए, वो होने में तो चाहिए। हाँ, जैसे तेरे में गट्स भर भर के कूद कूद के लाई है अपने साथ। और क्या, मैं तो लेके आई। हाँ, देख रहा हूँ मैं तेरे गट्स। एक काम करो, रैक लगा दो, बाहर से कपड़े उतार के सुखा दो, उस पे हो रहे हैं तुम्हारे गट्स। जाते जाते भी कपड़े धो करके गई हूँ। साला मेरा तो क्या फंक्शन, क्या पार्टी, कि जाते थे भी खाना बनाऊं, आते आते भी खाना बनाऊं। पार्टी में एंजॉय करके आई, ठीक है। मैं काम धंधे से आया, बेचारा चुपचाप आके दवाइयाँ लेके बैठ गया कि चलो भी आज लेट हो गए, दवाई ले लूं। वो भी कहती है नहीं, यहाँ अलाउड नहीं है दवाई लेनी।